सोल्यूशन किस वे में, क्योंकि मैंने अभी देखा है ब्रुकलिन वालों को वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, फिर वो बेरोजगारी दिन ब दिन और भी बढ़ा रहे हैं। सो पहले उस पर तो ये कंट्रोल करे, ये बेरोजगारी पे कंट्रोल करे, क्योंकि यहाँ नो डाउट यहाँ पोल्यूशन बढ़ रहा है, बट उसका भी वे आउट है। यहाँ स्मोकिंग इतनी हो रही है, उसको नहीं रोकथाम लगा रहे। इंस्टेड ऑफ दैट ये लोगों के रोज बेरोजगारी कर रहे, उनके काम काज पे तोड़ फोड़ कर रहे। ये थोड़ी मतलब है। मुझे लगता है इनको पहले उस पर काम करना चाहिए कि इसका वे आउट निकाले। तो वे आउट जब तक नहीं निकलेगा तो लोगों को थोड़ी आप बेरोज कर देंगे, उनको काम नहीं करने देंगे। इट मीन्स वी आर डेलिबरेटली पुटिंग देम इनटू द मेस। ऐसे ही लोग फिर ड्रग्स की ओर भी चले जाते हैं, यही लोग फिर फ्रस्ट्रेशन से कुछ और भी कर सकते हैं। सो मुझे लगता है पहले उस पर आप कंट्रोल करिए और उसका वे आउट निकालिए। बिकॉज हम लोग कश्मीर में हैं, कश्मीर में पोल्यूशन रेट बहुत कम थी, क्यों बढ़ गई और क्या हुआ, उसको वे आउट निकालिए, ना कि आप खत्म करें सब कुछ, लोगों को काम काज ना करने दे, तोड़ फोड़ करे उनके। जब ये ब्रुकलिन ये चिमनीज बनी तो उस वक्त कैसे परमिशन दिया? इट मींस दैट डीसी शुड बी क्वेश्चन। सोचा कि इसमें गसन लोग खराब, यम क्या करन, यम कोत गसन। अब उसका नुकसान देखिए, कितने घर उस पे चल रहे थे, वो भी खत्म। इंस्टेड ऑफ दैट कि वो उनको वे आउट दे दे, कहीं और शिफ्ट करे, उनको तोड़ फोड़ कर दिए। देखिए टूरिज्म का इट्स अ टोटल टू डिफरेंट थिंग। बिकॉज ये जो पोल्यूशन है, स्पेशली जो इन्हें किया है ब्रुकलिन वालों का, ये उस डिवीजन में आता ही नहीं है। जब ये बने हैं ये तब सिटी से बहुत दूर थे, तब तो ये सिटी में नहीं थे, तब तो उनका कुछ लेना देना नहीं था उस चीज से। अब हम उनको बेरोजगार करेंगे, बेघर करेंगे, तो उसका वे आउट निकाल लिया। और टूरिज्म, जहां तक टूरिज्म की बात है, हम तो बोल रहे हैं टूरिज्म को प्रमोट करिए, टूरिस्ट को बुलाइए। ये तो उसको खाली मुंह से बोल रहे हैं, या तो उनको बुलाइए या तो उनको इनविटेशन दीजिए। इंस्टेड ऑफ दैट वो तो बस उनको, वो कहते हैं ना, बोलना कुछ और करना कुछ हो गया। वो तो पूरे नहीं हुए हैं, बट कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है वो जानते हैं, क्योंकि जो उनका मैनिफेस्टो था, सो उनको वो पूरा करना है। बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग द स्टेट, जहां उनको जो उन्होंने वर्ड्स बोले, जो उन्होंने बोला था कि नहीं जी हम लोग 200 यूनिट्स फ्री देंगे, बट नो डाउट दैट शुड बी ऑन द मीटर्स। क्योंकि जब आप 200 मीटर्स की बात करते हैं, वो किस बेस पे करेंगे? जब तक मीटर नहीं लगेंगे या एक फ्लैट रेट नहीं होगी तो वो कैसे होगा? सो डेफिनेटली समवेयर ही इज लैकिंग। एंड उसको जो वादे किए थे वो तो उसको पूरे करने हैं, क्योंकि उनको फ्री हैंड तो करे, इसको काम तो करने दे, चाहे उमर साहब हो या कोई भी और चीफ मिनिस्टर हो, इसके बाद आ जाए। जब तक आप उसको फुल फ्लॉजेड काम नहीं करने दे, वो काम कैसे करेंगे? ये तो नेचुरली है, वो तो बोलेंगे। जब उनको करने नहीं दे तभी तो बोल रहे नहीं करने दे रहे हैं। ऐसे क्यों नहीं बोले? जब उनके पास होम नहीं है, स्टेट नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तो काम कहाँ से होगा? आप देखिए ब्यूरोक्रेट्स एक भी काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको कहाँ से गाइडलाइंस क्या बोला जाता है वो ही जानते होंगे। अच्छी बात है, बिकॉज अब का जो लीडर है वो पढ़ा लिखा है, एंड उसको रिप्रेजेंट करना है इस कश्मीर को। उसको प्रॉब्लम जो कश्मीर है उसको वहाँ बोलना है, क्योंकि उनको सॉल्व करके लाना है, क्योंकि लोगों ने उनको वोट किया है। ऐसे थोड़ी वोट किया है कि आप जाए और पार्लियामेंट में खाली हाथ बैठे। ही हैज टू स्पीक एंड ही हैज टू गेट द सोल्यूशन। सो डेफिनेटली जितने भी यहाँ एमपीज है वहाँ, या हमारे राज्यसभा मेंबर है, दे हैव टू स्पीक एंड दे हैव टू गेट द सोल्यूशन। बोलना ही नहीं है, खाली आप बात करके वहाँ सोल्यूशन लेके आ जाइए। क्योंकि कश्मीर को बहुत प्रॉब्लम्स है, यहाँ का यूथ खराब हो चुका है, यहाँ के काम नहीं है, बच्चे गलत कामों में जा रहे हैं। यहाँ का यूथ, उनको नौकरी दे दीजिए, उनकी एजुकेशन फ्री कर दीजिए। मैंने देखे बच्चे आज भी इतनी प्रॉब्लम में हैं जिनके पास पैसा नहीं है जो पढ़ सके। वो इतने इंटेलिजेंट है, बट लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ फाइनेंस है, तो नहीं पढ़ पा रहे। सो यहाँ के यूथ को एडजस्ट करिए। और डेफिनेटली अगर रुल्ला साहब बोल रहे हैं तो उनको तो इसीलिए भेजा है पार्लियामेंट में कि वो बोले, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आ जाए।